खाकी को चकमा देकर पुलिस की गिरफ्त से भागे दोनों कैदी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ी गए हैं। कौन थे ये दो कैदी जिन्होंने दिया था खाकी को चकमा, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो दो कैदी हैं जिनके नाम है राकेश और अभिजीत। इनमें से राकेश, जिस पर 5 मामले दर्ज हैं लूट और डकैती के, और ये गुरुग्राम की भौंडसी जेल में सजा काट रहा था। वहीं इसका साथी अभिजीत भी भौंडसी जेल में बलात्कार के मामले में बंद था। दिनांक 31 मई को इन दोनों कैदियों को इलाज के लिए दिल्ली के LNJP अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वहां से इन्हें सरकारी गाड़ी में वापस भौंडसी जेल पहुंचना था, लेकिन इन्होंने इनके साथ निकले 3 पुलिसकर्मियों को अपने साथ साठ घाट करके प्राइवेट गाड़ी में वहां से निकल लिए और यह कहकर आकर सेक्टर 38 के एक ग्रीन टी नामक ओयो गेस्ट हाउस में रुक गए कि यहां पर हम कुछ देर तक मौज मस्ती करेंगे। यहां पर खाने पीने का भी पूरा अरेंजमेंट था। पुलिस वाले इनकी झांसे में आ गए और यहां पर आकर इन दोनों को रूम के अंदर छोड़ दिया। सूत्रों की माने तो यहां पर इनके लिए लड़कियां तक भी मंगाई हुई थी और पूरा अय्याशी का इंतजाम यहां पर किया हुआ था। बाद में पुलिस कर्मियों ने भी इस पूरी अय्याशी में इनका साथ दिया था, लेकिन इस दौरान ये दोनों शातिर खिड़की के रास्ते से नीचे खड़ी स्कूटी को लेकर फरार हो गए। इन्होंने ये वो साजिश रची थी कि पुलिस कर्मियों को यहां पर हम बिजी रखेंगे और धीरे धीरे खिड़की के रास्ते पहले से जो इनके साथी स्कूटी लेकर आए थे, जिन्होंने पूरे इंतजामात किए हुए थे, जो पूरा खर्चा उठाने वाले थे, वो यहां पर बैठे रहेंगे ताकि पुलिस को शक ना हो। और पुलिस की गिरफ्त से निकलने के बाद ये लोग यहां से सिकंदराबाद चले गए थे। हालांकि इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को, होटल संचालक को, इसके अलावा 2 अन्य जो कि इनके साथी थे, कुल 6 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया था और उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। बाद में इस पूरे मामले की जब तत्परता से जांच की गई तो उसके बाद इन दोनों को मथुरा के पास चंद्रभान का नंगला नामक गांव से गिरफ्तार कर लिया। ये 30/5/2022 को हमारी एस्कॉर्ट गार्ड भौंडसी जेल से 2 कैदियों को लेके इलाज के लिए LNJP हॉस्पिटल लेके गई थी। जिनके दोनों कैदियों के नाम अभिजीत और राकेश हैं। और जब उनको वापस वो एक प्राइवेट व्हीकल में बिठा के लेके आए एस्कॉर्ट गार्ड के मुलाजिम, जबकि उनको सरकारी गाड़ी में उनको लेके आना चाहिए था, और रूट से बाहर जाके एक सेक्टर 38 में ग्रीन ट्री नामक होटल था, उसमें लेके गए। वहाँ से ये जो कैदी थे ये उनको चकमा देकर भागने में सफल रहे, जिसके संबंध में हमने अपने जो पुलिस कर्मचारी थे तीनों, HC नीशू, कांस्टेबल उसका नवीन व हेड कांस्टेबल अनिल, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। और इन दोनों कैदियों की भागने में मदद करने वाले 3 और व्यक्ति भी हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे। और लगातार हम इस प्रयास में थे कि जो भागे हुए कैदी हैं उनको गिरफ्तार करें। तो हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने इंस्पेक्टर जोगिंदर के नेतृत्व में काम करते हुए 40 घंटे से भी कम समय में उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हमने ये जो दोनों भागे हुए ये मुजरिम थे, इनको मथुरा UP से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पूछताछ में इन्होंने बताया कि हमने वहाँ से यहाँ आने के बाद प्लानिंग की, अपने और साथियों को बुलाया और पुलिस को चकमा देके हम स्कूटी से यहाँ से सिकंदराबाद गए और वहाँ से आगे फिर हम 2-3 जगह और घूम के और वहाँ मथुरा गए। इनके पास स्कूटी में तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं थे, तो एक जगह इन्होंने हेलमेट को गिरवी रखने की कोशिश की और उसमें 100 रुपये का तेल डलवाया। इस तरह की चीज़ें करते हुए ये और आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि 2017 में इस राकेश को हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने ही गिरफ्तार किया था डकैती के मुकदमे में, तो उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए बहुत कम समय में इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की।
मैं इन सब की जिन्होंने कठिन परिश्रम किया इस टीम ने, उनकी ज़रूर प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कम समय में इस तरह के फरार मुजरिमों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। सर, ये फरारी की साजिश रची कब गई थी? जेल में रची गई थी, जेल के बाहर रची गई थी, कैसे रची गई थी, इसको बताएं। ये पूछताछ में जब इनसे बातचीत की गई तो ये कह रहे हैं कि पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी, लेकिन वहाँ होटल में जब हम गए तो वहाँ ये दिमाग में चीज़ आई और वहाँ पे हमने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया उस कमरे का, और ये जो पुलिसकर्मी थे ये बाहर बैठे थे और पीछे की खिड़की से हम वहाँ से कामयाब हो गए भागने के लिए। और स्कूटी इन्होंने पहले ही अपने साथियों से मंगवा के पीछे खड़ी करवा ली थी उसको लेके, और ये भी था कि उस स्कूटी में उन्होंने कहा था कि तेल की टंकी भरवा के लेके आना। तो इस तरह की तैयारी उन्होंने उसी दिन की और उसमें फिर भागने में ये कामयाब रहे। इनके साथियों से कैसे इन्होंने बातचीत की सर? आप बता रहे हैं कि ओयो रूट से यहाँ से फरार हुए, जहाँ तक स्कूटी लाना कैसे एग्जीक्यूट? नहीं, ये जब होटल में आए तो होटल से फिर फ़ोन किए इन्होंने आसानी से, और उसके बाद अपने साथियों को इकट्ठा किया और उनकी मदद लेके और ये भागने में सफल रहे। इसीलिए हमने उन साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, और उस होटल का जो संचालक था उसको भी इनकी मदद करने के आरोप में उसको भी हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। राकेश के खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं? राकेश के खिलाफ टोटल 5 केसेस हैं, जिनमें से 3 में उसको सज़ा हो चुकी है, 1 में वो बरी हो चुका है और 1 विचाराधीन। ठीक है, तो क्या किसी गैंग से जुड़े हुए हैं सर? नहीं, किसी गैंग से तो इनके जुड़ाव की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन ये राकेश पहले लूट, डकैती, अवैध हथियार इस तरह के मुकदमों में शामिल रहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा तत्परता से की गई ये कार्रवाई वाकई न केवल सराहनीय है बल्कि इसकी तारीफ भी की जाएगी, और इसके लिए जो टीम है उसको सम्मानित भी किया जाएगा। लेकिन इसमें सवाल खाकी पर भी लग रहे हैं कि आखिर उनकी मिलीभगत से ये फरार जो हुए थे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।